किसान क्यों बार बार उस सड़कों पे आ रहा है, जहां पे सड़क पे बैठ के और दुख हो रहा है कि जो ढोल पीटा जा रहा है डेमोक्रेसी का, आजादी का। और एसडीएम साहब खुद आई यहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि आप लोग घर चले जाओ। मैंने बोला मैडम हम घर लेके क्या जाएं, कि हमारे जहां एक तरफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सर पर हैं और जम्मू में भी अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ज्यादा समय नहीं रहा है, वहां पर लगभग 55 दिन हो चुके हैं किसानों को लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए और प्रोटेस्ट करते हुए, पर लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान इन सब को लेकर नहीं लिया गया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पहले जनता न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ साक्षी चारनी। आप सबकी जानकारी में यह मामला लाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे एमपी के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है। स्वर्ण जलाल, पहले बातचीत करने का प्रयास जो है वो मैं करूंगी। सबसे पहले तो स्वर्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ण, हमने देखा कि आप आज यहाँ पर आए हैं और लगातार 55 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। आज 56वां दिन है यहाँ पर इनको लगातार बैठे हुए। आपको क्या जरूरत थी, आप स्पेशली उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर आए इनसे बातचीत करने के लिए? देखो, ये तो इंसानियत की बात है। मैंने जैसे सुना कि ऐसे भी मुझे कुछ हमारे फार्मर्स हैं जो कि रोडों में बैठे हुए हैं, जिनको 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चलो, मिलना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हमारा फर्ज है कि हमें किसी का दुख और सुख में जाना चाहिए। तो जब ये लोग दुखी है इतने टाइम से, तो ये मेरा फर्ज है कि यहाँ से मिलें। और जम्मू कश्मीर में जहाँ भी ऐसी कोई भी चीज होती है, जहाँ की जरूरत होती है, हम वहाँ फ्रंट पे जाते जाते हैं। और पहले ही पता है वेटिंग लिस्ट वाला कि इशू कितना स्ट्रॉन्ग इशू था, जम्मू कश्मीर से जुड़ा, हर घर से जुड़ा इशू था, वहां भी हम फ्रंट पे गए थे। यहाँ भी आज इसलिए आए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका इशू अगर प्रॉपर तरीके से जेन्युइन हम सुन रहे हैं, तो हम बड़े जहाँ भी अथॉरिटीज होती है उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ तक एलजी साहब तक भी हम प्रॉपर कोशिश करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एज वेल मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे तो मैं फिर आपके पास दोबारा वापस आऊंगी, पर पहले मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर किसान बैठे क्यों हैं। पहले तो आरिफ, आप मुझे जरा बताएं कि क्या रीजन है किसानों का यहाँ पर बैठने का? देखिए, हमें पिछले 56 दिन हो गए जहाँ पे बैठे हुए। हमारे जो दलित परिवार बैठा हुआ, पूरा परिवार, जहाँ पे जिनकी जमीनें हैं, हमारी मातर शक्ति है, हमारी माताएं बहनें, बड़ा दुख और अफसोस है जो डेमोक्रेसी का ढोल पीट रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर केंद्र सरकार। तो उन लोगों को, जिनको देश के निवासियों को, देश की मातर शक्ति को आज जरूरत पर क्यों इन्होंने इधर रोड पे बैठने पे मजबूर कर दिया। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से जहां पर कोई चैन की सांस नहीं ले रहा। आज है केंद्र सरकार तीसरे दिन नया फरमान ला देती है। इन लोगों को, महाराजा को समय की जो जमीनें हैं अलाट की गई थी, जमीनें दी गई थी। सरकार का काम होता है गरीब को बसाना, लेकिन जो केंद्र सरकार है ये उजाड़ रही है। अब जो दलित परिवार है, गरीब परिवार है, इनकी 3-4 कनाल जमीन थी, पहले रिंग रोड के अंदर आई, उसका भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला। अब जो रही कसर थी, अब इन्होंने निकाल दिया। अब प्रशासन के अधिकारी रात के अंधेरे में आके बोर्ड लगा के चले जाते हैं, और इनको सुबह जब इनकी आंख खुलती है और ये हक्के बक्के रह जाते हैं कि हमारी जमीन पे आके रातों रात कब्जा कर रहे हैं, जो राजाओं ने, महाराजाओं ने इनको दी थी अपना गुजर बसर करने के लिए। तो आज ऐसी नौबत, केंद्र सरकार संसद भवन के अंदर हमारे कृषि मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, हम किसानों को आमदनी जो है दुगनी करेंगे, हम किसानों को अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएंगे। आप देख सकते हो, आप देश के अंदर भी देखो, पहले सिंधु बॉर्डर थे, अब वहां पे पंजाब के अंदर जो बॉर्डर में बैठे हुए लोग हैं। किसान क्यों बार बार उस सड़कों पे आ रहा है? किसान को जो देश चलाता है, जो अन्न खिलाता है पूरे मुल्क को, हमें निंदनीय है ऐसी बात जो कर रही है केंद्र सरकार। हमें दुख और अफसोस है कि केंद्र सरकार बिल्कुल भी हमारे किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। और जो ओपोजिशन, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो तो बोलते हैं कि किसान, आप सोशल मीडिया में देखते हो कि किसानों के पास 2 नंबर का पैसा, किसान फलाने का है, या ऐसे गलत तरीके के कमेंट आते हैं, और हमें दुख होता है वो कमेंट पढ़ के। आज हमें जहां पे सड़क पे बैठ के और दुख हो रहा है कि जो ढोल पीटा जा रहा है डेमोक्रेसी का, आजादी का। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, दूसरे मुल्कों में जाके, विदेशों में जाके बताते हैं कि देश के अंदर बिल्कुल हमारा जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे हम आ रहे हैं। जो झूठ का ढोल पीटा जा रहा है देश के अंदर, ये जो सच्चाई है वो अब आपके सामने है, और लोगों को समझना और सोचना होगा। और लोगों से भी अपील करूंगा मैं, किसानों का, जिस दिन किसान खत्म हो गया मुल्क के अंदर, जो ये ढोल पीट रहे लेंगे, हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाएगी, $1 ट्रिलियन पे आ जाएगी। जहां हम 5वें नंबर पे इकोनॉमी चल रही है, उसी दिन देश डूब जाएगा और ये गुलामी पे आ जाएगा। हमें फिर लड़ना पड़ेगा देश को आजाद कराने पे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हमारे स्वर्णवीर जी आए इतनी दूर से, डोडा से सुबह के चल के जहाँ पे आए, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। और भी हमारे साथ जो एमपी कैंडिडेट थे,
पिछले दिनों अब आ रहे हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो जितने ये बताएं कि यहाँ पे और कौन कौन आया था, आप लोगों से मिलने के लिए और कौन आया यहाँ पे? जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी जो कैंडिडेट वो आए, बीएसपी के भी आए, सीपीआईएम के भी आए, और भी जो आजाद कैंडिडेट हैं वो भी जहाँ पे आए, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इन किसानों का मसला हल होना चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, मैंने सुना है कि पिछले दिनों एक किसान जो है इसी चिंता की वजह से चल बसे, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी जी सही बात है। वो एक किसान था, उसकी जमीन में इन्होंने पुलिस ने जबरन बोर्ड लगाया, बोलते हैं कि थाना बनाना है। अब उसी वजह से वो किसान 48 दिन इस धरने के अंदर बैठा रहा। उसके बाद में वो घर से निकला, उसको दिमाग में टेंशन थी, उसको यानी ये टैग हो गया, टैग की वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन हम जो उस किसान का है, गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि जिसकी जमीन में बोर्ड लगाया उसका ये हाल होगा, अगर दूसरा किसान भी कोई ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेवार हमारा एलजी साहब होगा, चाहे एसडीएम साहब होंगे, चाहे गवर्नर होंगे, कोई भी होंगे। क्यों कि हमारे किसान, देखो किसान की जो जमीन है ना, ये माता होती है। अपनी माँ को कोई नहीं करेगा, सोचेगा कि मेरी माँ को उठा के ले जाएगा, उसका गिरवी रखेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि किसान को जो जमीन बहुत प्यारी होती है। उस किसान ने 48 दिन यहाँ धरने पे बैठा रहा, लेकिन उसको बड़ा वो सोचता था कि मेरी जमीन मत ले जाएंगे, इसलिए वो किसान को उसको टैग हो गया। तो बड़े अफसोस की बात है, हम किसान लोग 56 दिन से बैठे हुए हैं। अब डिपार्टमेंट जो है, वही डिपार्टमेंट यही जमीन स्टेट लैंड बोलता है, यही जमीन को इंतकाल करता है, इसी जमीन पे ही वो सरकारी डिपार्टमेंट वाले जो है उसको फरोख्त करते हैं। लेकिन जो किसान बैठे हुए हैं, जो 47 के पहले के बैठे हुए, महाराजा के टाइम पे बैठे हुए, हमारी 4-4 पीढ़ियां यहाँ पे हो गई हैं, तो हम भी बूढ़े होने लगे हैं अब। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये हमारे साथ हर बार धोखा करता जा रहा है, धोखे पे धोखा कर रहा है। आपने किससे बात करने की कोशिश की, प्रशासन में से या फिर एलजी प्रशासन में से कौन है जिससे आपने बात करने की कोशिश की? हमने जो है गवर्नर साहब को भी चिट्ठी दी है, और डीसी साहब को दी है, एसडीएम साहब को भी दी है, और एसडीएम साहब खुद आई यहाँ पे। उन्होंने ये बोला कि आप लोग घर चले जाओ। मैंने बोला मैडम हम घर लेके क्या जाएं, कि हमारे जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि आप लोग रोड पे बैठे थे, इस सरकार ने आपको रोड पे बिठाया, तो आप लोग जाओगे कहाँ? अब ये जमीन तो छीन लेंगे। पहले तो रिंग रोड के नीचे हमारी 8 कनाल जमीन चलेगी, पूरे बन सुल्तान और आनंदपुर की जमीन चलेगी, उससे पहले यूनिवर्सिटी की जमीन चलेगी। इन्होंने दिया कुछ नहीं। अब जो 2-2 कनाल हमारे पास बची है, गाय भैंस का चारा डालते हैं, तो हम उसका दूध बेचते हैं, तो घर का सर्कल चलाते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, ये नहीं हमें पता। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये हमारे सिर के ऊपर लाठी खड़का रहा है। हमें रात को आता है, कभी किसी टाइम आता है, फीता मारते हैं जमीन में, हमारे घर में कोई नहीं होता, बच्चे डर जाते हैं। बोला भाई इधर हमें सरकारी डिपार्टमेंट बनाएंगे। हम ये सरकार को पूछते हैं, आपको सरकारी डिपार्टमेंट बनाना, कुछ बनाना है, ये लोग कौन है? अगर बाहर की कंट्री में जाते हो तो 5 साल के बाद में उसको ग्रीन कार्ड मिलता है। ये लोग 100 साल से रह रहे हैं, इनको कौन सा कार्ड दोगे? इनको भी तो कोई कार्ड दोगे। सरकार बोलती है कि हम नाज दे रहे हैं, भाई नाज तो किसान दे रहा है, आप क्या दे रहे हो? आपको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो मैं स्वर्ण जी आपके पास वापस आना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर आज इन्हें बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एलजी प्रशासन के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा सिंपल सा मैसेज यही रहेगा कि अगर इतने टाइम से ये लोग बैठे हैं, कुछ तो बात है। और अगर मतलब 3-4 पीढ़ियां अगर एक जगह निकल गई, तो कहीं ना कहीं इनको वहाँ हेल्प मिलनी चाहिए, और जमीन इन लोगों के नाम प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और इस चीज़ पे हम प्रॉपर तरीके से इनका समर्थन करेंगे। आगे भी हमने बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में हमने किए हैं, और उनको सक्सेसफुली हमने जीता भी है। इनके लिए भी फाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद बड़े लेवल पे, चाहे वो फिर डिवीजन लेवल पे हो, उसको आईजी साहब तक भी बात करेंगे। क्योंकि इतने टाइम बैठे, कुछ तो जेन्युइन हो सकता, पक्का जेन्युइन होगा। कोई इतने पागल नहीं होता कि रोड पे ऐसे बैठे को भी दिनों से। और अभी जैसे आप सुना कि डेथ भी होगी, तो ये तो बहुत बड़ा सीरियस इशू है। और मैं आपके माध्यम से सबको बोलूंगा, बाकी लोगों को भी, कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखे, रीच हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब लोग इस जगह पे आएंगे, मिलेंगे, तो इस इशू को भी थोड़ा तूल मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन जल्दी आने की एक बात आ जाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि पूरा मामला यहाँ पर हुआ क्या है। लगातार किसान एक ही बात कह रहे हैं कि हमें हमारी जमीन जो है वो दी जाए, हमारा जो बेसिक हक है वो हमसे ना छीना जाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और बताएं कमेंट्स में कि आपके इस सबको लेकर क्या विचार है, आप किसका समर्थन करते हैं। बाकी आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हो सकता है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचा दे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।